हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित कुमार राणा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। हमने देखा दैट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर में अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट चार्ज के बारे में, व्हाट इज चार्ज। एंड देन आफ्टर दैट हमने देखा दैट कि किसी भी मैक्रो बॉडी को अगर हमें चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं, दैट किसी भी बॉडी से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो वो बॉडी कैसी बॉडी बन जाती है, पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। देन आफ्टर दैट किसी भी बड़ी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो कैसी चार्ज बॉडी बन जाती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाती है। नाउ इसके बाद हमने देखा दैट मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग को देखा, दैट इज बाय द फ्रिक्शन मीन्स बाय रबिंग टू बॉडी। देन आफ्टर दैट हमने देखा बाय द कंडक्शन मीन्स दो बॉडी को आप थ्रू द वायर, थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दो या डायरेक्टली टच कर दो तो वो चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड द थर्ड मेथड वाज दैट इज बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, जिसमें चार्ज सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। ये हमने देख रखा था। नाउ वी विल डिस्कस द चार्ज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, द चार्ज, कि ये चार्ज क्या है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, ठीक है ना। नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज, और मैं लिखता हूं द फर्स्ट वन इज सेम और लाइक चार्जेस, सेम थिंग, लाइक चार्जेस और सेम चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड unlike charges attract each other. What it mean? अगर दो चार्ज हैं, ठीक है ना, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दैट्स वाई लाइक चार्जेस मीन सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, देखो इन दोनों में रिपल्सन हो रही है। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अनलाइक हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मींस चार्ज हैविंग नेचर ऑफ एडिटिव नेचर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो मेरे पास चार्ज है 4 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव 4 कूलम एंड -3 कूलम। तो अब मैं पूछूं व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, तो ये एडिटिव नेचर के हैं, ठीक है ना। तो ये 4 कूलम -3 कूलम, तो दिस विल गिव यू 1 कूलम, ठीक है। मीन्स चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डू नॉट हैव दैट डायरेक्शन, ठीक है ना। चार्ज की सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी, और इट इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है ना। तो ये ऐड होंगे। नाउ थर्ड, दैट इज चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। व्हाट इट मीन, चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है। चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब जहां पे मास होगा वहीं पे चार्ज की बात आएगी। मीन्स जहां मास है वहीं चार्ज है, ऐसा नहीं है कि मास नहीं है तो उसके पास चार्ज होगा। मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी और क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल है तभी उनके पास चार्ज है। तो दैट्स वाई चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। नाउ फिफ्थ पॉइंट, for an
isolated system, charge remain conserve. मीन्स कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, उस सिस्टम के पास अगर ढेर सारे चार्जेस हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है मेरा, इसमें 4 कूलम के चार्ज हैं, प्लस 3 कूलम के चार्ज है, माइनस 2 कूलम के चार्ज है। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो नेट चार्ज कितने हैं, दैट इज 4 + 3 7 - 2 दैट इज 5 कूलम। मतलब इस सिस्टम में जो 5 कूलम का चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, आप उसको हिलाओ डुलाओ जो भी करना, बट जो सिस्टम की जो नेट चार्ज है वो क्या होगी, 5 कूलम का 5 कूलम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, लिख लो एक बारी। लास्ट पॉइंट मैंने बोला दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 6 प्रॉपर्टी, लिख लिया। नाउ वीडियो को पॉज करो, लिखो। सिक्स प्रॉपर्टी जो मैंने बोला दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, what is meaning of quantization? Quantization means that is fixed, that you cannot break, ठीक है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूं इसके बारे में, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन चार्ज्ड बॉडी इज equal to integral multiple of fundamental particles or particle, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी के पास जो चार्ज है वो कितने होंगे, क्या होंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी के पास कितना चार्ज है, एंड N इज नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, ठीक है। N इज इंटीजर, मीन्स प्लस माइनस 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और E क्या है, दैट इज चार्ज ऑन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है ना, कि किसी भी बॉडी को आप चार्ज दे रहे हो, सपोज आपने किसी बॉडी से चार्ज निकाला या किसी बॉडी को चार्ज दिया, तो वो जो चार्ज दे रहे हो उसकी उस बॉडी में जो चार्ज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो क्या कर रहे हो आप, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो या इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब मैंने बताया था, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सबसे स्मॉल पार्टिकल तो क्वार्क एंड एंटी क्वार्क है, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इन अ वेरी क्विक टाइम वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये फंडामेंटल नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी स्मॉल, बट इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है मेरी बात। नाउ अब किसी बॉडी में अगर चार्ज दे रहे हो, सपोज मान लो इस बॉडी में, इस बॉडी को मेरे को नेगेटिव 10 नेगेटिव चार्ज बनाने हैं, ठीक है ना, 10 नेगेटिव, तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन को, आधा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ मैं। अगर किसी क्लासरूम से बच्चे को, किसी बच्चे को निकालना तो एक बच्चे को निकालूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि आधा बच्चे को निकाल दूं, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही है दैट कि जो चार्ज वहां से इस बॉडी से निकलेंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकलेंगे,
क्लियर है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकलेंगे। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, find out number of electron on body having 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई बॉडी है जिसके ऊपर कितने 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो इस बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे। क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैं ये साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको रब कर दूं या यही कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बॉडी है मेरे पास जिसके पास चार्ज मीन्स क्यू, चार्ज ऑन बॉडी, देखो मैंने लिखा ना क्यू, क्यू की वैल्यू दे रखा 1 कूलम। क्लियर है। नाउ मेरे को क्या करना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स मेरे को n कैलकुलेट करना, और इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मेरे को प्लस माइनस एन ई दैट कैलकुलेट करना, दिस इज Q अपॉन ई। तो Q की वैल्यू कितनी है 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये वैल्यू यहाँ पे लेकर के जाओगे तो ये क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू एक डेसिमल से मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 10/16 और पावर को मैं ऊपर ले गया, दिस इज प्लस 19। ठीक है, अब 19 जीरो है, एक जीरो को मैंने यहाँ ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 100/16 इंटू 10⁻18 प्लस माइनस एन ई। अब देखो यहाँ चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव आएंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी चीज की नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो पॉजिटिव करना है, तो मैं यहाँ की नेगेटिव और ये नेगेटिव को यूज कर लूंगा, तो नेगेटिव बिकम नेगेटिव पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ गई 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो बॉडी जिसके पास 1 कूलम चार्ज था उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 625 इंटू 10⁻16। क्लियर है ना, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट 1 कूलम चार्ज बॉडी हैव। नोट डाउन कर लो इसे। रब कर रहा हूं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आई गेस समझ आ गया। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, दैट राइट ऑन द क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू गिव अ बॉडी, क्वेश्चन मैंने क्या बोला, इज इट possible to give charge of plus 8 into 10⁻⁻16 coulomb? Is it possible to give charge of plus 8 into 10⁻⁻16 coulomb to any body or to a body? ठीक है, एक बॉडी को प्लस 8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज देना पॉसिबल है? सॉल्व करो व्हाइल पॉजिंग द वीडियो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया, देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या बोला, इज इट पॉसिबल टू गिव चार्ज ऑफ प्लस 8 इंटू 10⁻⁻16 टू एनी बॉडी? इतने कूलम चार्ज किसी को देना पॉसिबल है, चार्ज मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू गिव दिस चार्ज? तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई।
तो Q की वैल्यू कितनी है, मेरे को N निकालना, ठीक है, N दैट इज Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻16। और दैट इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, मैं माइनस को यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये डेसिमल को मैं हटाऊंगा तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 80/60 हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻16 ऑलरेडी था, और नीचे से जा रहा है ये 10⁻+19। डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में पावर जाता है तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो ये हो गया। अब देखो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 19, तो ये 5 इंटू 10⁻, देखो कितना आ रहा है, ये +3, मीन्स दिस इज 5000, n इज 5000। ठीक है, तो देखो ये होल नंबर कंप्लीट नंबर आ रहा है ना। तो यहां पे बोल क्या रहा, बॉडी के पास कितना चार्ज आप दे रहे हो, किसी बॉडी को कितना चार्ज दे रहे हो, +8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो बॉडी के पास प्लस का मतलब क्या है, आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी, तभी तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आया। तो आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है, 5000 इलेक्ट्रॉन, तभी ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव बॉडी हो गई। क्लियर है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब मैं 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, तो बॉडी के पास चार्ज कितने आ जाएंगे, 8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। क्लियर है ना, ठीक है, समझ गए। पॉज करो, नोट डाउन करो। नाउ कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स ने लॉ दिया था, दैट इज द 2 पॉइंट चार्ज। ये देखो कूलम ने जो लॉ दिया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में दिया था, चार्ज बॉडी के बीच में नहीं दिया था। क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में दिया था। जैसे मेरी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो मेरी बॉडी चार्ज बॉडी हो जाएगी, बट अगर मैं एक छोटा सा चार्ज की बात करूं, उठा के इस शोल्डर पे मेरे पास चार्ज है, इस शोल्डर पे मेरे पास चार्ज है, तो मैंने इस चार्ज को उठाया, इस चार्ज को उठाया, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। इन पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि दैट उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, उसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। मीन्स कूलम ने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बारे में बताया था बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स ने बताया था सिर्फ और सिर्फ दैट पॉइंट चार्ज के बारे में। उन्होंने क्या बोला था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, दैट फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला दैट एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q1 और सेकेंड पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है ना, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब इन दोनों के बीच देखो मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया और इनके बीच का सेपरेशन है R, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो सेंटर होगी और इसके जो सेंटर होंगे, मतलब छोटा अगर चार्ज होगा, छोटा चार्ज का भी तो सेंटर होगा ना कोई, तो वही सेंटर को मैंने एज्यूम करा और इस सेंटर से मैंने इस तरीके से लाइन ज्वाइन करा, इस तरीके से। तो यहां पे क्या होगा, इन फोर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और मींस इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे उनके बीच में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला, बोला दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, देखो मैंने पॉइंट बोला, इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and inversely proportional to the square of separation between them. ठीक है, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, क्लियर है ना। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यहां पे ऐड कर दो 2 चार्जेस, क्लियर है ना। 2 चार्जेस मींस दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये जो स्क्वायर r डिस्टेंस से मैंने सेपरेट कर रखा ना, ये फोर्स क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है ना। अब मैं ये दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे अब मॉड नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड मॉड से रिप्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे मैंने मॉड को हटा दिया, तो ऐसा नहीं समझना कि वो मैग्नीट्यूड की बातें नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैंने नहीं लिखा, आप लिख दो, क्लियर है। तो दिस इज द कूलम्स लॉ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड क्या कर रहा होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये आपने पढ़ रखा ना, इफेक्ट की बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये चार्ज, 2 चार्ज हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये जो रिपल्सन होता और ये जो फोर्स लग रहा, ये कहाँ लग रहा, इस सेंटर से इस सेंटर की तरफ लग रहा, या इसके अलोंग लग रहा, मीन्स दिस फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, और ये हमेशा लगेगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के अलोंग। मीन्स ये वाली फोर्स इसको क्या करेगा, इस तरफ पुश करेगा, ये वाली फोर्स इधर पुश करेगा, मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्लियर है ना। तो वो रिपेल करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर तो हमने देख लिया, बट k क्या है, k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखोगे दैट k के बारे में, ठीक है ना। k मैं इस साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, ये लिख लो पहले, लिख लिया। अब देखो मैं k के बारे में बताता हूं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन। अब इप्सिलॉन है क्या, इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब मीडियम अपनी इफेक्ट को, अपनी इन्फ्लुएंस को कितना वहां पे अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। 2 चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, दोनों चार्ज एयर में रखे हुए, या दोनों चार्ज वाटर में रखे हुए, या दोनों चार्ज किसी अल्कोहल में रखे हुए, कहाँ रखे हुए हैं, ये एक्चुअली मीडियम की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। व्हाट इज इप्सिलॉन, इप्सिलॉन क्या है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये इप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो मैं इस चीज को लिख रहा हूं दैट इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव, आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ रखा होगा, रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव, ठीक है। दिस इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। अब इप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है ना,
एंड इप्सिलॉन आर क्या है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, दैट इज मैंने क्या लिखा, इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, दैट इज इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यही तो लिखते हो ना डेंसिटी के टर्म में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी के टर्म में ये लिखे हुए हैं। अब देखो यहां पे मैं k को लिख सकता हूं 1 अपॉन k को मैं लिख सकता हूं दैट इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन इप्सिलॉन आर। ठीक है ना, तो ये जो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है ना, ये बता रहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। ठीक है ना, तो ये एयर के बारे में बता रहा है या वैक्यूम के बारे में बता रहा है। इन एयर और इन वैक्यूम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, दैट 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बॉक्स में कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। ठीक है, दिस इज फॉर एयर और वैक्यूम। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इप्सिलॉन आर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बताता है किसी मीडियम की प्रेजेंस को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू से आपको पता लगेगा चार्ज कहां पे रखे हुए हैं। मीन्स दिस ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, फॉर एयर, ठीक है, ई आर इज इक्वल टू 1 किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम और एयर के लिए इप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती, 1 होती। अब इसमें 1 पुट करोगे, ये k की वैल्यू क्या होगी, 1 पुट करोगे कब, जब एयर में सिर्फ चार्ज रखे होंगे। अगर किसी मीडियम में रखे होंगे उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगी, तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू वहां पे रखोगे और कैलकुलेशन करोगे। मीन्स हमारा जो फाइनल कूलम्स का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये किसी मीडियम में रखे हैं और अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ एयर में रखे हुए हैं, तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। उससे फॉर्मूला निकल आएगा, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज फॉर एयर और वैक्यूम, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना, लिख लो, मैंने ब्रैकेट में बॉक्स में डाल दिया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, दैट यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। रब कर रहा हूं, अब कूलम्स लॉ के बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमें। Question is that 2-point charge question 2-point charge of 3 microcoulomb and -6 microcoulomb separated by distance 3 centimeter in air. Find the electric force between 2-point charge. ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्ज हैं और उनको 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया गया और रखा गया इन एन इलेक्ट्रिक इन एन एयर। आपको
इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में फाइंड करना है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकता, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज भी बोल सकता क्वेश्चन में, और इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकता। तो ऑल आर द सेम थिंग, आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, क्या आंसर आया। अब देखो टैली करना मेरे आंसर से। यहाँ पे दे रखा 2 पॉइंट चार्जेस, मीन्स Q1 की वैल्यू दे रखी 3 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी दैट इज -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, नाउ इनको जो सेपरेट किया मीन्स R की डिस्टेंस दे रखा 3 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है। कंडीशन, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो। मैंने गिवन डेटा लिख दिया। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम। दिस इज Q1, दिस इज Q2। इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, ठीक है ना, दिस इज द सेंट्रल लाइन। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो देखो फोर्स को कैलकुलेट क्या करते हो, फोर्स इज इक्वल टू, ये एयर में रखे हुए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला एयर के लिए दिया था, क्या दिया था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ इप्सिलॉन R इज द मिसिंग, तो इप्सिलॉन R मैंने बोला था एयर और वैक्यूम के लिए 1 हो जाती, तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, इसकी वैल्यू मैंने दे रखा था। कूलम चार्ज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर फीडिंग दिस वैल्यू आपको चेक करने की सारे वैल्यू SI सिस्टम में है या नहीं है, स्टैंडर्ड सिस्टम में है या नहीं। ये देखो 3 माइक्रोकूलम 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट करोगे। दिस इज अगेन -6 कूलम, तो दिस इज -6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो यहाँ पे चार्ज जो दे रखा ना, माइनस, इस माइनस को यहाँ पे नहीं डालने, ये माइनस यूज नहीं करोगे। ठीक है, माइनस क्यों यूज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। मीन्स दिस सेकेंड Q2 इज 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो, 3 इंटू 10⁻2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब सारे की वैल्यू पुट करो। Q1 दैट इज 3 इंटू 10⁻6, Q2 इज 6 इंटू 10⁻6। R स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 इंटू 10⁻2, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार इसको मैं लिख दूँ -2। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा, 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 10⁻12 पावर ऐड होते हैं, डिवाइडेड बाई 10⁻2 -4 -2 ठीक है। अब -4 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो दिस इज 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻+4, माइनस ऊपर जाएगा प्लस होगा, 9 + 4 13 -12, दिस इज 18 इंटू 10⁻9 + 4, इसको एक बार में मैं 13 लिख देता हूँ इंटू 10⁻−12, तो सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 180 न्यूटन। ठीक है ना, तो दिस इज द सॉल्यूशन। हो गया। अब देखो अब ये जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, दिस वैल्यू इज +3 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज एंड द नेचर ऑफ द फोर्स। एक ऐड होगा टर्म दैट इज नेचर ऑफ द फोर्स। तो जब नेचर ऑफ द फोर्स वहां पे ऐड होगा, मीन्स वो पूछ रहा है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो देखो प्लस दैट इज 3 माइक्रोकूलम है, और ये Q2 कितना है, दैट इज -6 माइक्रोकूलम। तो दिस प्लस और माइनस दिस इज अपोजिट, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मैं नेचर के बारे में क्या लिख दूंगा, अट्रैक्टिव। तो प्लस और माइनस का ये यूज होता है। क्लियर है। नाउ सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। देखो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बोला था ना, उसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव परमिटिविटी है ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव का मतलब दैट यू आर रिलेटिंग टू सेम क्वांटिटी, मतलब वन क्वांटिटी यू आर रिलेटिंग विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है ना।
तो देखो क्वेश्चन 2 point charge of 2 microcoulomb and 4 microcoulomb placed in air at 4 centimeter. Let's say this is 3 centimeter. 2 point charge of 2 microcoulomb, 4 microcoulomb placed in air at 3 centimeter apart. Find out the electric force between two charges. First. Second, suppose this is first point, second point. If the same charge with same separation placed in a medium having the electric constant 3, find the new force between them. ठीक है, क्वेश्चन के क्या है, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. यू हैव टू सॉल्व वन बाय वन. वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो. पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं. अब अपनी सॉल्यूशन को मैच करो. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. 2 point charge of 2 microcoulomb and 4 microcoulomb. Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 microcoulomb. Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 microcoulomb. Placed in air. मीडियम क्या है, एयर है, तो यहाँ पे एयर में सेपरेटेड है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस से. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स. मेरे को क्या करना, फोर्स निकालना. फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/εr Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब देखो मैंने बोला था जब एयर में होगा तो इप्सिलॉन R की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे. तो यहाँ 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द फोर्स. और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज वैल्यू इज 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज F. अब देखो, अब तो मैंने सारे को फॉर्मूले को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया. अब आप देखो, चेक करो कि सारे की जो वैल्यू दे रखे हैं वो एक स्टैंडर्ड में है या नहीं है सीजीएस सिस्टम में. तो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. माइक्रो कूलम को मैंने क्या करा, कूलम में कन्वर्ट कर दिया. माइक्रो कूलम को मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया. 3 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ. 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. अब सारे की वैल्यू पुट करो. दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6. डिवाइड करो R स्क्वायर. R स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, दो बार इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2. R स्क्वायर हो गया. 3 से 3 से 3 कैंसिल हो गया. अब देखो ये -2 इसको -4 बनाएगा, फिर ये -2 बनाएगा. तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गया, दिस वैल्यू इज 2 इंटू 4 8 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 और -2. तो -8 और यहाँ पे 9, -8 प्लस 9, दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन. फोर्स कितना आया एयर में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो Q1 एंड Q2 सेपरेटेड था एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में फोर्स आया दैट इज 80 न्यूटन. ठीक है ना, कितना फोर्स आया, 80 न्यूटन. अब इसी चीज को सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द सेम विथ सेम सेपरेशन विथ द सेम चार्ज. ठीक है, इफ द सेम चार्ज, ये चार्ज, ठीक है, विथ द सेम सेपरेशन
प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो सिर्फ यहाँ जो वैक्यूम में रखे थे ना, कुछ ऐसे मीडियम में रखे गए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है ना, मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और रिलेटिव थिंग की कोई यूनिट होती नहीं है, तो यूनिट भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो म्यू एप्सिलॉन आर की जगह पे 3 पुट करने होंगे, तो 3 पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर फॉर एयर आपने 1 ले रखा था, ये मीडियम के लिए बोल रखा है, कितना बोल रखा है, दैट इज 3। तो एप्सिलॉन आर की जगह पे 3 पुट करो, कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो हटा रहा हूं, सॉल्व कर दिया ना, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, इंटू 1/3 इंटू Q1 दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2। मैंने सारे की वैल्यू पुट कर दिया, सारा कंडीशन सेम है, सिर्फ मीडियम चेंज हो गया। तो ये देखो 3 से ये 3 को कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स में ये 3 को कैंसिल करेगा, मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाई दिस 3 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो -2 को काट रहा हूँ, दिस इज -4, दिस -2 को काटा, दिस इज अगेन -2, तो क्या हो गया 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 -2 इज -8। तो ये कितना होगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 80/3। 80/3 मीन्स 6, 3 2 जा 6 2 एंड दिस 220 मीन्स 6.67 न्यूटन, ये वैल्यू हो गई। देखो फर्स्ट वाले जब एयर में था तो 80 न्यूटन आ रहा था, बट मीडियम जैसे ही आया फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। क्यों, क्योंकि मीडियम ने क्या करा, अपनी इन्फ्लुएंस है उसको डाल दिया। सपोज मैं अभी किसी को मारूं एयर में तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, बट मेरे मीडियम वाटर आ जाए तो मैं जो फोर्स लगाऊं वो फोर्स जाएगा क्या, क्यों, अपोजिशन आ गया। सेम थिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गई, ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक शॉर्टकट भी मैं इसके लिए बताता हूँ आपको फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो आपने लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/εr Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं इसे रीअरेंज कर दे रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F मीडियम की बात हो रही है, किसी भी मीडियम में, तो F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये 1/εr को मैंने बाहर लिख दिया, अलग कर दिया। ये टोटल को क्या लिखते हो, फोर्स ऑन एयर, 2 पार्टिकल अगर एयर और वैक्यूम में रखे रहते मीन्स फोर्स मीडियम, किसी भी मीडियम में वो किसके बराबर होंगे, फोर्स ऑन एयर डिवाइडेड बाय ये एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो मेरे इसी सॉल्यूशन को मैंने फोर्स ऑन एयर 80 न्यूटन लाया था, जब जो चार्ज फोर्स एयर में रखे थे, तो मीडियम में कितना होगा 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 डिवाइड करो तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स दिस इज द शॉर्टकट। और ये भी बताता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर जिस मीडियम में रखेंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतने टाइम्स में वो क्या कर देगा, फोर्स को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है ना, तो ये हो गई आपकी यूनिट न्यूटन। सॉल्व करोगे 26.67 ही आएंगे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज और हमने देखा कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो हमने देख लिया, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैंने वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी बता दिया। देन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।